हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के 2017 में आया जीएस का प्रीवियस पेपर के बारे में कि जीएस के जो 40 क्वेश्चन आते हैं, जो जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 13/12/2017 को पेपर हुआ था प्रथम पाली में, उसका ये सोल्यूशन है। कैसे क्वेश्चन आते हैं जीएस में आप भी देख लीजिए ताकि अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ़ करने की योजना कौन सी है। गंगा नदी को साफ़ करने की योजना कौन सी है, तो वो है, कौन सी है, नमामि गंगे। ठीक है, नमामि गंगे जो हमारी गंगा नदी में पोल्यूशन हो गया है उसको ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो बताइए आंदोलन का नाम क्या था। उस आंदोलन का नाम था ऑप्शन बी, खेत बचाओ आंदोलन। ठीक है, तब ये क्या है, करंट अफेयर। देखो पहला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, दूसरा क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, भारतीय दंड संहिता का संबंध, मतलब समुद्र में क्षेत्राधिकार डैश तक फैला हुआ है। तो भारतीय दंड संहिता यानी जो आईपीसी है वो कहाँ तक फैली हुई है, वो फैली हुई है 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये 12 नॉटिकल मील होती है, समुद्री जो 1 किलोमीटर होता है उसको कहते हैं 1 नॉटिकल मील। ठीक है, जैसे हमारा ये इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ की सीमा से लगभग 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक क्या होगा, हमारी आईपीसी लागू होगी। आईपीसी क्या होगी, लागू होगी। आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये जीएस से हो गया, जीएस सेक्शन से। ज्योग्राफी से क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी और जो हमारी मूल विधि है उसको कंबाइन करके पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी। 1917 में, तो इस समय थी हमारी जो आयरलैंड की लेडी थी, एनी बेसेंट। ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पूछा गया है ना, ये पूछा गया हिस्ट्री से। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है, डैश एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। कौन सी कमांडो है, आपको ऑप्शन दिया। देखिए ये भी करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये भी क्या है, करंट अफेयर्स है। तो इसका नाम है फोर्स वन, जो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है एसएसजी की तरह, वो है फोर्स वन। तो ऑप्शन ए ठीक है। इन्होंने क्या किया कि मुंबई जो बम्बई है, तो बम्बई का जो समुद्री तट है, जो बम्बई का जो समुद्री तट है, उस समय आतंकवाद ना फैले वहाँ से आके, तो उसको सुरक्षित करने के लिए इन्होंने फोर्स वन नाम से एक फोर्स का निर्माण किया है जो जो एनएसजी की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, जैसे अजमल कसाब जो आया था वो उधर से आया था, मुंबई तरफ से, जिसने मुंबई के ताज होटल में गोलीबारी की थी और बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं ना हो भविष्य में, तो उन्होंने अपनी एक नई एनएसजी मतलब गठित की है भारत सरकार ने, उसका नाम है फोर्स वन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन क्रो जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था। ठीक है, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था। देखिए ये भी करंट अफेयर्स है। ठीक है ना, मार्टिन क्रो जिसका वर्ष 2016 में निधन हो गया था, किस खेल का एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी था। तो ये खेल का था क्रिकेट का। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वित्त वर्ष 2016-17 के लिए भारत में आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है। यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2016-17 का, उस समय जो धारा सी है के तहत कटौती के लिए सीमा क्या है, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया डी। तो 1.5 लाख जो है इसकी सीमा है, क्या है, 1.5 लाख तक आप कटौती कर सकते हैं धारा 8 सी के तहत आयकर अधिनियम की। ठीक है, तो ये इकोनॉमी सेक्शन से पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, इकोनॉमी सेक्शन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत के संविधान, देखिए संविधान से पूछ लेगा, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए डैश समितियाँ थीं। कितनी समितियाँ थीं, तो इसमें थी 13 समितियाँ। देखो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, आप मेरे पॉलिटिक्स सेक्शन पढ़िए, तो उसमें ये बताया गया है कि कितनी समितियाँ थीं जो हमारी संविधान सभा कैबिनेट सभा के तहत बनी थी। उसमें कितनी समितियाँ थीं, संविधान सभा को हेल्प करती थी संविधान बनाने में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। तो ये साइंस से पूछ लिया गया है। तो हम सब जानते हैं कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या कहता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें उसमें से गुजारना पड़ता है, उसको शुष्क चूने से गुजारा जाता है, तो बन जाता है COCl2, COCl2। ओके, तो क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हमें देखो 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं। ओके, ये जीएस से क्वेश्चन है यूपीएसआई में, और यूपीएसआई जो है
में जीएस बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मैथ रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, मगर जीएस जिसका अच्छा होगा और मैथ रीजनिंग भी अच्छी होगी वो लोग इसमें सिलेक्शन पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि डैश को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। 2005 में ये समिति बनी थी और ये समिति मुस्लिम लोगों के लिए जो सुधार के लिए बनी थी। तो कौन सी समिति थी? इसका नाम था सच्चर समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो सच्चर समिति थी वो बनी थी। मुस्लिम समुदाय में जो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक समस्याएं थी उन पर रिपोर्ट तैयार करना। और सच्चर कमेटी जो के अध्यक्ष जो थे वो थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर। ठीक है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, ये आपको ध्यान रखना है। इसने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, और 403 पेज की रिपोर्ट थी और इस कमेटी को सच्चर कमेटी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? देखिए ये भी संविधान से क्वेश्चन है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है? ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं जो कैबिनेट सचिव है वो भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। डी ऑप्शन है, राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पर जो हमारा संसद का जो मतलब लोकसभा का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, उसका इलेक्शन होता है संसद में, लोकसभा में, और लोकसभा फिर उसको चुनती है अध्यक्ष को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी संविधान से क्वेश्चन था। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संयुक्त संगठन सार्क देश के साथ आतंकवादी विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? किस सार्क देश के साथ हमने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये किए हैं हमने बांग्लादेश से, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ध्यान रखना ये भी करंट अफेयर से, अब तक 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे आ चुके हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? यानी हम जानते हैं जो हमारी अनुसूची 7 है उसमें 3 अनुसूची की बात की गई है, केंद्र, राज्य और हमारी जो समवर्ती सूची उसके बारे में। तो कह रहा है इनमें से कौन समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो समवर्ती सूची का कौन हिस्सा नहीं है? देखिए जो आईपीसी है वो भी समवर्ती सूची का हिस्सा है, जो फौजदारी कानून है वो भी समवर्ती सूची में आते हैं, और भारतीय दंड संहिता है वो भी समवर्ती सूची में आती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है सशस्त्र अग्नास्त्र गोला बारूद और विस्फोटक, ये हमारी केंद्र की सूची में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? हमारी केंद्रीय सूची में आते हैं, यानी संघ सूची में आते हैं। अभी मौजूदा बात करें तो हमारे जो विषय हैं संघ सूची में वो 100 हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में है 100 विषय। क्या है? 100 विषय हैं। और जो हमारी राज्य सूची है, क्या है? राज्य सूची है, उसमें 61 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो हमारी समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में क्या है? 62 विषय हैं, ध्यान रखना, 100, 61 और 62। ओके, आगे बढ़ते हैं। उस मध्यस्थता को जो निवेशकों से तुलनात्मक रूप से कम विनिमय किए जा सकने वाले प्रत्यक्ष ग्राहक स्वीकार करते हुए बचतकर्ताओं को ऐसे अप्रत्यक्ष वित्तीय दावे जारी करने से संबंधित है जो तुरंत विनिमय किए जा सकते हैं, डैश कहा जाता है। ठीक है, तो उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चल निधि मध्यस्थता। क्या कहा जाता है? चल निधि मध्यस्थता। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किम्बरले सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? किम्बरले सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो वो किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? शुद्ध संगमरमर से बनी है, तो वो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ऑप्शन नंबर सी सही है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है डी ऑप्शन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। जो समग्र औद्योगिक नीति और देश में प्रत्यक्ष निवेश प्रभाव को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि करने के लिए कौन जिम्मेदार है? औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। सीआईडी की डैश शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। सीआईडी की डैश शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। ठीक है, तो कौन सी है वो शाखा? उस शाखा का नाम है हमारी, उस शाखा का नाम है अपराध शाखा। ठीक है, उस शाखा का नाम क्या है? अपराध शाखा। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो जो जो एप्लीकेशन कैड एप्लीकेशन है वो क्या एक सॉफ्टवेयर है? इस हिसाब से ऑप्शन नंबर
सी ये राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। डैश भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं को माता पिता के लिए लक्षित है, जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है, कौन सी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, या इंद्रधनुष योजना है? तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, और उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। कह रहा है कि डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियार के बिना हो रही शांति सभा को सीमित कर सकती है। तो कौन सी है वो, कौन सा अधिकार है? तो वो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश में सूचीबद्ध किया गया है। कौन सी सूची में किया गया है? वो किया गया है हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों और पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, कौन सा अधिनियम है? वो अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है कि लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं। सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के समूह के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यह भारत में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? जो हमारा समानता का मौलिक अधिकार है उसके खिलाफ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। तो क्या है? साइबर युद्ध है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, हैकिंग है, या वस्तु अंतर्जाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार जिसमें रोजमर्रा की वस्तु को नेटवर्क से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कोई आदमी दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलते ही वेलकम की आवाज़ आती है, अंदर जाता है तुरंत पानी लेके एक रोबोट आ जाता है, ठीक है, तुरंत थोड़ी देर बाद जो है चप्पल उतार देता है वो आदमी, चप्पल साइड में चली जाती है अपने आप। तो क्या हुआ? बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो इसे कहेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना है, इनमें से कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर है? कौन है वो जो निम्नतम स्तर पर है? क्या वो पंचायत समितियां हैं, ऑप्शन नंबर बी जिले, या सी ग्राम सभाएं, या डी ग्राम पंचायतें? तो वो क्या है? ग्राम पंचायतें हैं जो सबसे निम्न लेवल पर आती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है? किस प्रमुख देश की पूंजी भारतीय पूंजी बाजार चल निधि को चलाने वाली है, कौन सी? तो वो क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो चलाने वाला है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड की परिभाषा क्या है? कह रहा है बॉन्ड की परिभाषा क्या है? ऋणदाताओं द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, ऑप्शन बी है निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज, ऑप्शन सी है पैसे सहित सभी तरह की संपत्ति संबंधी दस्तावेज या संपत्ति के लिए जारी दस्तावेज। तो जो ऑप्शन नंबर बी है एक निश्चित अवधि के दौरान भविष्य में वित्तीय लाभ के वादे से संबंधित दस्तावेज, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को डैश प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है, निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। तो एक जो एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो ऑप्शन ए ही इसमें ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और जिला स्तर की सरकार को वर्ष डैश में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। किसमें दिया गया था? ये 1992 में दिया गया था, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में स्थानीय सॉरी ये क्वेश्चन आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? पैदल यात्री वर्जित है, क्रॉसिंग वर्जित है, ऑप्शन सी है बुजुर्ग लोग वर्जित है, या डी संरक्षित क्षेत्र मनुष्य वर्जित है। तो इसका मतलब है कि पैदल यात्री वर्जित है। आगे बढ़ते हैं। चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? चाय में कौन सी पाई जाती है? हम सभी जानते हैं चाय में कैफीन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से डैश को जवाब दे है? मंत्रियों की परिषद किसको जवाब दे है? हम सभी जानते हैं, ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति जवाब दे है, क्योंकि उसी से चुन के आते हैं वो लोग, तो उसी के लिए जवाब दे हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से है। गारो पहाड़ियाँ डैश में स्थित हैं? किस में स्थित है गारो पहाड़ियाँ? तो वो स्थित है मेघालय में। गारो खासी, एक तो है गारो और फिर है खासी और फिर है जैंतिया। ये पहाड़ियाँ क्या हैं? बिल्कुल
एक ही जगह हैं और सटी हुई है एक दूसरे से। कह रहा है किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा से के द्वारा बदल दिया गया था, यानी जो इंपीरियल आईपीसी उस सेवा को आईपीएस में बदल दिया गया, किस वर्ष में? तो वो बदला गया था 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एम एस स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जाना जाता है। एम एस स्वामीनाथन को डैश के जनक के रूप में जानता है, किसके जनक में? भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, जो एम एस स्वामीनाथन के समय ही, मतलब उन्हीं को जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष कारावास की सजा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। किस में कहा गया था ये बात? बी, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। ये जो कानून था बी में क्या था? बी, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हर नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा? वोट करने का कर्तव्य, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का कर्तव्य, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व और सुरक्षित करने का कर्तव्य, करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो हमारा जो कर्तव्य है इसी वाला, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने का जो है वो हम करते हैं। तो जो हमारा जो 51 ए का जो चा वाला कर्तव्य है वो ये बात कहता है। हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को डैश दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई जवाब देना होता है। कितने दिनों के भीतर देना पड़ता है? वो देना पड़ता है 2 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ताकि हम एनालिस कर सकें कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों, हमारा अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।